हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत। आज हम रस टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम रस की परिभाषा पढ़ेंगे, रस के प्रकार पढ़ेंगे और रस के उदाहरण पढ़ेंगे। रस की परिभाषा, प्रकार और उदाहरण। चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपका कि रस का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहला है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अब इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि रस की परिभाषा बताइए। तो रस की परिभाषा है किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से, पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है। क्या होती है? जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि रस शब्द में कौन सी धातु है। तो रस शब्द में सिर धातु है। रस शब्द में कौन सी धातु है? रस शब्द में सिर धातु है। सिर का अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है बहता है, अर्थात जिस भाव के रूप में हृदय से बहता है उसे ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो आपके लिए बनने लायक मुख्य क्वेश्चन है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। और अगला क्वेश्चन बनता है कि रस की परिभाषा क्या है। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने और नाटक को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि रस शब्द में कौन सी धातु है। तो रस शब्द में सिर धातु है। आगे चलते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन है सबसे बेहतरीन है और महत्वपूर्ण भी है एग्जाम की दृष्टि से कि काव्य की आत्मा या प्राण तत्व किसे कहा जाता है। तो काव्य की आत्मा या प्राण तत्व, आत्मा या प्राण तत्व किसे माना जाता है? रस को माना जाता है। तो आपके लिए कभी क्वेश्चन बन जाए कि काव्य की आत्मा या प्राण तत्व किसे कहा जाता है। तो काव्य की आत्मा या प्राण तत्व रस को कहा जाता है। अगला है रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय किसे जाता है। माने रसों के बारे में सबसे पहले किसने बताया है। तो रसों के बारे में सबसे पहले हमारे प्यारे से भर्तृमुनि जी ने बताया है। रस शब्द के बारे में सबसे पहले नॉलेज, जानकारी देने वाले मुनि हैं, जो कवि हैं हमारे भर्तृमुनि जी हैं। इसके बाद है कि भर्तृमुनि जी ने अपने नाट्य शास्त्र में, जिनका नाट्य शास्त्र है जिसमें रसों की संख्या कितनी है? 8 है। माने भर्तृमुनि जी के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। तो काव्य की आत्मा या प्राण तत्व रस को कहा जाता है। काव्य की आत्मा या प्राण तत्व किसे कहा जाता है? रस को कहा जाता है। और भर्तृमुनि जी ने सबसे पहले रसों के बारे में बताया है और भर्तृमुनि जी ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी बताई है? 8 बताई है। इसके बाद और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रस के कितने अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के स्टूडेंट 4 अंग होते हैं। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव, नंबर 4 संचारी भाव। ये आपको चारों के नाम उंगलियों पर याद होने चाहिए। इनका क्रम आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन चारों के नाम आपको याद होने चाहिए। आगे है कि रस के कितने प्रकार होते हैं। तो रस के आपने सुना होगा नवरस। मुख्य रूप से रस 9 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। लेकिन हमारे भर्तृमुनि जी ने केवल 8 रस बताए हैं। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। भर्तृमुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी? 8 है। और इन्होंने कौन से रस को रस नहीं माना है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। भर्तृमुनि जी ने शांत रस को क्या नहीं माना है? रस नहीं माना है। आगे है और भी अगर गहराई से पूछता है कि सूरदास जी के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो हमारे सूरदास जी के अनुसार है रसों की संख्या 11 है। और भी क्वेश्चन बनता है कि 9वां रस कौन सा है। तो 9वां रस है शांत रस और 10वां रस है वात्सल्य और 11वां रस है
भक्ति रस। 11वां कौन सा है? भक्ति रस। तो मुख्य रूप से रसों की संख्या कितनी है? 9 है। भरतमुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। भरतमुनि ने किसे रस नहीं माना है? भरतमुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। सूरदास जी के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 11 है। और 9वां रस कौन सा है? शांत रस है। 10वां रस कौन सा है? वात्सल्य है। 11वां रस कौन सा है? भक्ति है। इस प्रकार अगर आपको विकल्प के रूप में ये आपको याद हो गए तो आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप एग्जाम में गलत करके आएंगे। अगला है रस की परिभाषा, अंग और स्थायी भाव बताइए। कि रस की परिभाषा, इससे पहले आप रस की परिभाषा अभी बताई थी कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। इससे पहले अभी बताया है आपको कि रस के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि रस के कितने प्रकार होते हैं। तो स्टूडेंट आपको बताना है कि रस के कितने प्रकार होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि रस के कितने प्रकार होते हैं, तो वर्तमान में रस के प्रकार होते हैं 11। कितने होते हैं? 11। तो वो कौन कौन से 11 प्रकार हैं, उनके नाम और स्थायी भाव अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी देखें, दिए हुए हैं रस के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है हमारा श्रृंगार रस। कौन सा दिया हुआ है? श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम। सबसे पहले श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति या प्रेम। इसके बाद है हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य या हंसी होता है। इसके बाद है आपका करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक या दुख। इसके बाद है वीर रस, वीर का स्थायी भाव होता है उत्साह। इसके बाद है अद्भुत रस, अद्भुत का स्थायी भाव होता है आश्चर्य या विस्मय। इसके बाद है भयानक रस, भयानक का स्थायी भाव होता है भय। इसके बाद है रौद्र रस, रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध। इसके बाद है बीभत्स रस, बीभत्स का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। इसके बाद है शांत रस, शांत का स्थायी भाव होता है निर्वेद या वैराग्य निर्वृत्ति रत और इसके निर्वृत्ति। और इसके बाद है हमारा वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का स्नेह या रति होता है स्थायी भाव। और इसके बाद भक्ति रस, और भक्ति रस का स्थायी भाव होता है अनुराग। अब स्टूडेंट 3 रसों का स्थायी भाव रति ही है, प्रेम ही है। वो आप समझें एक बार कि ये जो हमारा दिया हुआ है श्रृंगार रस, इस श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति या प्रेम। तो ये जो रति या प्रेम है, ये कौन सा प्रेम है? तो ये रति और श्रृंगार रस वाला रति है वो पति और पत्नी, पति और पत्नी का प्रेम। पति और पत्नी के प्रेम में का जो वर्णन होता है वहां पर श्रृंगार रस होता है। इसके बाद स्टूडेंट अगर आपसे पूछा जाता है कि वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का भी स्थायी भाव क्या है? ये रहा हमारा वात्सल्य रस, ये रहा हमारा वात्सल्य रस। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? रति। अब आपको रति हाँ भी मिल रहा है और रति हाँ भी है। तो रति माने प्रेम। ये जो वात्सल्य है, ये वात्सल्य माता, बच्चे की माँ और पुत्र पुत्रियां, माने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है वहां होता है हमारा वात्सल्य रस। बच्चों के प्रति जहाँ प्रेम का वर्णन होता है वहाँ कौन सा होता है? वहाँ वात्सल्य रस होता है। इसके बाद आपका लास्ट में था आपका भक्ति रस। तो भक्ति रस का स्थायी भाव है अनुराग। इस अनुराग का भी अर्थ होता है स्थायी भाव में रति। ये अनुराग कौन सा है? ये अनुराग है आपका भगवान के प्रति प्रेम। किसके प्रति प्रेम? भगवान। जो भगवान से आप भक्ति करते हैं भगवान की, और भगवान से जो प्रेम करते हैं
वो वहां पर कौन सा रस होता है आपका, वहां पर होता है भक्ति रस। आगे चलते हैं, सभी रसों के स्थायी भाव और उनके नाम दिए हुए हैं जिसे आप अभी पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद परिभाषा दी हुई है कि स्थायी भाव किसे कहते हैं। स्थायी भाव किसे कहते हैं? तो स्थायी भाव की परिभाषा है कि जो भाव स्थायी हो, अर्थात जो भाव मानव के हृदय में अधिक समय तक विद्यमान या उपस्थित रहता है, अधिक समय तक या काफी समय तक विद्यमान उपस्थित रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। और वर्तमान में स्टूडेंट, हमने अभी बताया था आपको कि अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में रसों की संख्या है 11। इसके बाद आप इनके स्थायी भाव पढ़ ही चुके हैं। और इसके बाद अगली परिभाषा पढ़ेंगे हम विभाव की, कि विभाव क्या होता है। तो विभाव की परिभाषा दी हुई है कि जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। यहाँ पर मात्रा लगेगी, क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। तो इसकी एक परिभाषा ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे भाव जो मानव के हृदय के भावों क्या करते हैं? उद्दीप्त करते हैं। क्या करते हैं? उद्दीप्त करते हैं या प्रकट करते हैं। उद्दीप्त करते हैं या प्रकट करते हैं, उन्हें भी हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। इसके बाद अगली परिभाषा है आपकी आलम्बन विभाव। जिसका आलम्बन या सहारा लेकर स्थायी भाव जागृत होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आलम्बन विभाव कहते हैं। माने कोई भी व्यक्ति है जिसका सहारा लेकर के स्थायी भाव जागृत हो रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आलम्बन विभाव कहते हैं। जहाँ पर दी हुई है फिल्म की हीरोइन, चलो इसको छोड़ करके आपने उदाहरण पढ़ा होगा, राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुध भूल गई कर टेक रही पल टारत नाई। तो ये उदाहरण पढ़ा है, तो उसमें सीता माँ भगवान श्री राम जी के रूप को निहार रही, तो जिसका आलम्बन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागृत होते हैं, वो किसे देख करके स्थायी भाव जागृत हो रहे हैं? श्री राम जी को देख करके या उनका सहारा पा करके सीता माँ के हृदय में स्थायी भाव जागृत हो रहे हैं, वही क्या है? आलम्बन है। आगे दिया हुआ है विभाव का उद्दीपन विभाव। आलम्बन और उद्दीपन दो भेद थे इसके। तो उद्दीपन विभाव में जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव क्या होते हैं? उद्दीप्त होने लगता है, अथवा जो माने कोई भी वस्तु है जिसे देख करके क्या हो रहा है? स्थायी भाव उद्दीप्त हो रहा है, वो क्या कहला रहा है? उद्दीपन कहला रहा है। क्या कह रहे हैं? उसको हम उद्दीपन कह रहे हैं। इसमें था आपके विभाव में थोड़ा सा अंतर है, उद्दीपन में और विभाव में। एक बार फिर देख लें कि ये जो विभाव है, जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं, माने उसके हृदय में भावों को जगाने का काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अब विभाव के क्या थे स्टूडेंट? दो भेद थे। पुनः इसलिए बताया जा रहा है, थोड़ा सा इनमें अंतर बहुत बारीकी स्तर से है। तो विभाव के दो भेद हैं, नंबर 1 है आलम्बन और ये नंबर 2 है आपका उद्दीपन। तो आलम्बन में क्या है कि किसी का सहारा पाकर के स्थायी भाव जागृत हो रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आलम्बन कहते हैं। लेकिन जिस परिस्थिति को देख करके स्थायी भाव जागृत हो रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उद्दीपन कहें। अब देखो, सहारा पाकर के हमने आपको बताया था कि सीता माँ के मन में भगवान श्री राम जी के रूप को देख करके स्थायी भाव जागृत हुए, तो ये तो हो गई सहारे वाली बात, आलम्बन सहारा पा करके। और इसके बाद बात चलती है किसी भी परिस्थिति को देखकर। परिस्थिति आपके सामने, बस और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने पर
जो व्यक्ति घायल व्यक्ति देखे थे आपने, उनकी परिस्थितियों को देखकर आपके मन में जो भाव जागृत हो रहे हैं वो कौन से हैं? उद्दीपन। माने परिस्थिति को देखकर जो भाव जागृत होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उद्दीपन भाव कहते हैं। जैसे आपके में लिखा हुआ है यहाँ पर प्रकृति, स्वा, वन, वातावरण, चांदनी रात, माने कुंजन, माने जैसे पक्षी चहचहा रहे हैं उनको देख करके, या एकांत वातावरण को देख करके, या बगीचे को देख करके आपके मन में कौन से भाव जागृत हो रहे हैं, वो सब उद्दीपन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला दिया हुआ है आपका संचारी भाव। जो भाव ज्यादा देर तक न हो अर्थात क्षणिक हो, संचारी भाव कहलाते हैं। माने ऐसे भाव जो मानव के हृदय में थोड़े से समय के लिए उत्पन्न होते हैं उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। और संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है स्टूडेंट? 33 मानी गई है। कुछ संचारी भाव लिखे हुए हैं हर्ष, चिंता, गर्व, शंका, निर्वेद, मोक्ष, रोम आदि। इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रसों को उदाहरणों के माध्यम से। तो सबसे पहले आपके पास परिभाषा हमने क्लास में लिखाई दी है। अगर जिन स्टूडेंट के पास जो ऑनलाइन क्लास ही ले रहे हैं उनके पास परिभाषा नहीं है तो सबसे पहले आप श्रृंगार रस हेडिंग बनाएंगे। श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस हेडिंग बना के इसकी परिभाषा होती है कि सहृदय के हृदय में, सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव का जब किसी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है। सहृदय के हृदय में स्थित कौन सा स्थायी भाव? रत। रत नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ कौन सा रस होता है स्टूडेंट? तब वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। सहृदय के हृदय में स्थित रत नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है तो वहां पर कौन सा होता है? श्रृंगार रस होता है। अब श्रृंगार रस का उदाहरण, अब श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। नंबर 1 होता है संयोग श्रृंगार, नंबर 1 संयोग श्रृंगार, और इसके बाद नंबर 2 होता है वियोग श्रृंगार। नंबर 1 संयोग श्रृंगार और नंबर 2 वियोग श्रृंगार। तो सबसे पहले 2 प्रकार होते हैं श्रृंगार रस के। तो पहले प्रकार का नाम है संयोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार की परिभाषा कैसे होगी कि जिसमें नायक नायिका के किसका वर्णन होता है? संयोग में किसका वर्णन होता है? मिलन का वर्णन होता है। वहाँ कौन सा होता है? संयोग श्रृंगार होता है। वैसे वियोग श्रृंगार की परिभाषा होती है जहाँ पर नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है या बिछुड़ने का वर्णन होता है, वहाँ कौन सा होता है? वियोग श्रृंगार होता है। तो दोनों की परिभाषाएं एक एक लाइन की है। मिलन का वर्णन हो संयोग श्रृंगार, बिछुड़ने का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार। अब उदाहरण आते हैं। तो संयोग श्रृंगार का उदाहरण है राम को रूप निहारत जान के कंगन के नग की परछाई, याते सवे सुध भूल गई कर टेक रही पल टारत नहीं। माने भगवान श्री राम जी के रूप के देख करके जानकी जी क्या कर रही हैं? उनके रूप को निहार रही हैं और उनके रूप को निहार करके जानकी जी क्या कर रही हैं? करों को माने हाथों को एक जगह टेक करके रखी हुई हैं। कर टेक रही, पल टारत नहीं, और लेकिन पलकों को ऊपर नीचे भी नहीं झपकने दे रही हैं। तो वहां पर कौन सा है? श्रृंगार का संयोग श्रृंगार होता है। इसके बाद वियोग श्रृंगार, वियोग में बिछुड़ने का वर्णन। जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, वियोग में कौन सा होगा आपका? वियोग में होगा हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अब भगवान श्री राम जी सीता जी को देख रहे हैं, जंगल में भटकते भटकते खग मृग पशु पक्षी सबसे पुकार रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुमने मेरी सीता जी को कहीं देखा है क्या? तो यहाँ पर कौन सा है? वियोग श्रृंगार। इसके बाद हम जितने भी रस हैं उसमें केवल स्थायी भाव चेंज होगा, परिभाषा वो की वो ही रहेगी। जैसे हमारा अभी आया हुआ है करुण रस,
तो अभी हमारी पीडीएफ में परिभाषाएं नहीं है, केवल उदाहरण है। स्थायी भाव आप पढ़ चुके हैं। तो करोड़ रस है, तो करोड़ रस की एक बार हम परिभाषा बना के बता देते हैं आपको कि सहृदय के हृदय में करोड़ का स्थायी भाव क्या होता है। सहृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तो स्टूडेंट कौन सा रस होगा? करोड़ रस होगा। अब करोड़ रस का उदाहरण है, दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं कही। तो जहां पर दुख शब्द आ गया, तो जब दुख शब्द आ गया तो वहां पर कौन सा रस होगा? करोड़ रस होगा। इसके बाद अगला है वीर रस। वीर रस में है कि वीरों का कैसा हो बसंत। बड़ा अच्छा सा उदाहरण है, वीरों का कैसा हो बसंत, या फिर खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, वहां भी वीर रस होगा। मान जिससे हृदय में क्या उत्पन्न हो, जिससे हृदय में जोश उत्पन्न होता है या उत्साह उत्पन्न होता है, वहां पर कौन सा रस होता है? वहां पर वीर रस होता है। तो जिससे हृदय में जोश या उत्साह उत्पन्न होता है तो वहां पर कौन सा रस होता है? वीर रस होता है। जैसे वीरों का कैसा हो बसंत और खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। अभी स्लाइड में हमारी में आया हुआ है कि भक्ति रस। चलो भक्ति रस देखते हैं अभी कि जो भक्ति रस है इसकी परिभाषा क्या होगी। तो परिभाषा स्टूडेंट को की वही लगे कि सहृदय के हृदय में स्थित कौन सा? सहृदय के हृदय में स्थित रत लिखाया था आपको स्थायी भाव इसका के अनुराग लिखाया था, तो आपके पास इसका लिखा हुआ है अनुराग। तो सहृदय के हृदय में स्थित अनुराग नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तो वहां पर कौन सा रस होता है? वहां पर भक्ति रस होता है। तो भक्ति रस का बड़ा अच्छा सा उदाहरण दिया हुआ है, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। भगवान से भक्ति का प्रेम का वर्णन किया गया है। तो जहां पर भगवान की भक्ति का वर्णन किया गया है वहां पर कौन सा रस होता है? भक्ति रस होता है। इसके बाद हमारा अगला रस दिया हुआ है वात्सल्य रस। कौन सा दिया है? वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस को देखते हैं एक बार। वात्सल्य रस पे हमने आपको बताया था कि माता और संतान के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। वात्सल्य में किसका वर्णन किया जाता है? वात्सल्य में वर्णन किया जाता है माता और संतान, माने माँ और उसके बच्चे, माता और संतान के प्रेम का जहाँ वर्णन किया जाता है वहाँ होता है वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, इन दांतों पर मोती बाल। तो जहाँ माता और संतान के प्रेम का वर्णन होता है वहाँ पर कौन सा रस होता है स्टूडेंट? वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। इसके बाद हमारा दिया हुआ है करोड़ रस, और करोड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक या दुख। तो परिभाषा आप स्टूडेंट लिख ही सकते हैं। इसका उदाहरण हम देखते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। अब यहाँ पर कौन सा है? करोड़, माने शोक या दुख। जहाँ शोक या दुख व्यक्त होता है, सॉरी डबल क्यों हो रहे हैं? चलो देखते हैं आगे। इसके बाद अभी स्लाइड में डबल आ गया है। श्रृंगार रस हमने आपको बताया था श्रृंगार रस का, लेकिन यहाँ पर उदाहरण दूसरा आया हुआ है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। माने यहाँ पर मीराबाई कह रही है कि मेरी तो गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है, और जाके सिर पर मोर मुकुट और मेरा पति वही है। अगला दी हुई है पंक्ति, एक जगत है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं। बड़ी अच्छी बात कही गई है कि एक जगत है तेरी आंखों में, मैं जहां पर क्या कर जाता हूं? राह माने रास्ता को भटक जाता हूं। तो जहां पर
पति और पत्नी के प्रेम का वर्णन किया जाता है, वहां पर कौन सा रस होता है स्टूडेंट? श्रृंगार रस होता है। अब इसके बाद हमारा आया हुआ है वीर रस। वीर रस को देखते हैं। तो वीर रस का आपका दिया हुआ है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। डबल क्यों हो रहा है? अभी हुआ था वीर रस करोड़ रस। चलो टाइप वाले से कुछ मिस्टेक हो गई है। अगला चलो हास्य रस देखते हैं। हास्य रस, हास्य रस में दिया हुआ है कि जिससे हमारे मन में क्या होनी चाहिए? हंसी उत्पन्न होनी चाहिए। हाथी जैसी देह, गेड़े जैसी खाल और तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। वाह क्या बात है। तो जिसे पढ़ करके या सुन करके हमारे मन में हंसी प्रकट हो या हंसी जैसा भाव आए तो वहां पर कौन सा होता है स्टूडेंट? वहां पर हास्य रस होता है। इसके बाद दिया हुआ है रौद्र रस। तो रौद्र रस में आपका क्या आना चाहिए? क्रोध। खून उसका उबर रहा था, खून उसका उबर रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। दैत्य माने दानव, राक्षस, माने मनुष्य से किस में बदल रहा था? वो व्यक्ति दैत्य में बदल रहा था। तो जिसे देख करके, जिसे पढ़ करके, सुन करके हृदय में क्या आए? क्रोध उत्पन्न हो, वहां पर कौन सा रस होता है? रौद्र रस होता है। इसके बाद हमारा आया हुआ है भयानक रस। तो भयानक रस में क्या होना चाहिए? इसका स्थायी भाव, भयानक का स्थायी भाव स्टूडेंट होता है भय। तो जिस उदाहरण को पढ़ करके हमारे हृदय में भय उत्पन्न होता है, डर उत्पन्न होता है, वहां पर कौन सा रस होता है? वहां पर भयानक रस होता है। सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, लग रहा था डर दूर भी थी भोर। देखो भैया बात अच्छी कही गई है। सड़क कैसी थी? सुनसान थी, कोई नहीं था, सन्नाटा छाया हुआ था चारों ओर, लग रहा था डर। अब डर लग रहा है तो भयानक रस है। लग रहा था डर और दूर थी भोर। भोर माने होता है स्टूडेंट, एक शब्द आया है भोर। तो भोर बोलते हैं सुबह के समय को। किसको बोलते हैं भोर? सुबह के समय को, जो मॉर्निंग वाला समय होता है उसे बोलते हैं भोर। तो रात बहुत बड़ी है, भोर बहुत दूर है, इसलिए क्या है? सन्नाटा छाया हुआ है। तो क्या है? डर उत्पन्न हो रहा है। तो जहाँ डर उत्पन्न होगा वहाँ कौन सा रस होगा स्टूडेंट? वहाँ होगा भयानक रस। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं बीभत्स रस। बीभत्स का स्थायी भाव आपने पढ़ा है जुगुप्सा या घृणा। अब जिस एग्जाम्पल को पढ़ के हमारे हृदय में घृणा उत्पन्न हो। गिद्ध और चील मंडरा रहे थे। कौन मंडरा रहे थे? गिद्ध और चील मंडरा रहे थे और चूहों को तड़पा रहे थे। गिद्ध चील चूहों के ऊपर क्या कर रहे थे? मंडरा रहे थे, घूम घूम के उनको घेर रहे थे और चूहों को तड़पा रहे थे। तो जिसे देखकर हृदय में क्या आता है? घृणा उत्पन्न होती है। वहां कौन सा होता है? बीभत्स रस होता है। इसके बाद लिखा है आपका अद्भुत रस। तो अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है स्टूडेंट? आश्चर्य। देखते हैं। तो जहां पर आश्चर्य उत्पन्न होता है तो आपका दिया हुआ है मछली चलकर जमीन पर आई, अचंबा देखिए साहिल भाई। क्या बात है? माने यहाँ पर आश्चर्य की बात ये हो गई कि मछली चल करके कहाँ आ गई है? जमीन पर आ गई है। तो वहां पर लोग, हमारे भी मन में आश्चर्य हो रहा है, आपको भी पढ़ करके आश्चर्य होगा कि मछली चलकर जमीन पर आई, देख ये साहिल भाई। अगला एग्जाम्पल है आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि नदी बहुत बड़ी थी। जो राजा है वो सोच रहा है कि घोड़ा उस पार कैसे निकलेगा। जब तक सोच रहा है तब तक घोड़े को तो उस पार पहुंच ही गया। तो ये भी एक अद्भुत की बात है। तो वहां पर कौन सा रस होता है? आपका अद्भुत रस होता है। अगला है आपका
शांत रस। शांत का निर्वेद या वैराग्य। तो निर्वेद या वैराग्य इसका उदाहरण है, ए मालिक तेरे बंदे हम, तेरे हों हमारे कर्म, ऐसे हों हमारे कर्म, नेकी पर चलें और बंदी से टलें। माने हे ईश्वर, तुम्हारे ही अंश हैं हम, ऐसे हों हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि हमेशा हम नेकी माने अच्छे रास्ते पर चलने चाहिए और बुरे कर्मों से बचने चाहिए। अगला दिया हुआ है एग्जाम्पल, जग में था तब, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, दीपक जब दीपक देखा माहे। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब मैं था तब कौन नहीं थे, भगवान नहीं थे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, और अब भगवान है लेकिन मैं नहीं हूँ। सब अंधियारा मिट गया, अब संपूर्ण अंधियारा चला गया, दीपक देखा माहे। आगे आपने भक्ति रस पढ़ लिया है और वात्सल्य भी पढ़ लिया है, लेकिन इनके उदाहरण अलग अलग हैं। तो एक बात देख लें, भक्ति रस का अगला उदाहरण दिया हुआ है जहाँ पर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो यहाँ पर भी भगवान के भक्ति का वर्णन किया गया है। वात्सल्य रस में हमने बताया था बच्चे और माता के प्रति प्रेम, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। तो वहाँ पर कौन सा रस होगा स्टूडेंट, वहाँ पर वात्सल्य रस होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।